नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम हिंदी साहित्य को विस्तृत में पढ़ रहे हैं और आज हम छायावादोत्तर काव्य के अंतर्गत हिंदी पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने दोस्तों हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा, आदिकाल और भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इन सभी टॉपिक को पढ़ चुके हैं। यदि आप इन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं, और इससे पहले हमने यूथ कंपटीशन बुक में जो लगभग 13,000 प्रश्नों को व्याख्या सहित उन सभी प्रश्नों को लगभग 120 वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां हमारे सभी वीडियो के प्लेलिस्ट पड़े हुए हैं, वहां जाकर हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि भीष्म अकादमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, इसमें कुछ कवि हैं जो छायावाद में हैं और उनकी रचनाएं छायावाद के बाद यानी कि छायावादोत्तर के अंतर्गत भी आते हैं। तो ये सभी कवि मिलेंगे तो उनसे हैरान होने की बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं छायावादोत्तर काल के कवियों के बारे में, उनकी काव्य कृतियों से संबंधित पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। छायावादोत्तर युग में राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कृतियाँ छायावादोत्तर यानी कि छायावाद के बाद की रचनाएं। हालांकि कुछ रचनाकार हैं जो छायावाद के अंतर्गत भी आते हैं और छायावाद के बाद के भी अंतर्गत आते हैं। तो वो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो प्रेम, ये हैं मैथिली शरण गुप्त। ये हालांकि द्विवेदी युग के अंतर्गत भी आते हैं, तो और इनकी रचनाएं कुछ कुछ छायावाद के बाद की हैं। तो नहुस, कुणाल गीत, अजित, जय भारत, ये मैथिली शरण गुप्त की छायावाद के बाद की रचनाएं हैं। तो नहुस, कुणाल गीत, अजित, जय भारत। और माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं माता समर्पण, युग चरण। माखनलाल चतुर्वेदी की माता समर्पण, युग चरण। और बालकृष्ण शर्मा की अपलक, कौशी, विनोबा स्तवन, हम बिस्वाई जन्म के। सियाराम शरण गुप्त की नकुल, नोआखाली, जय हिंद, आत्मोत्सर्ग, उन्मुक्त गोपिका। और दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की हुंकार, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, धूप और धुआं, दिल्ली। हुंकार, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, धूप और धुआं, दिल्ली, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। और सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं वासव दत्ता, भैरवी, कुणाल, चित्रा, युगधार। और बच्चन की रचनाएं सूत की माला, श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी, जौहर, और गुरु भक्त सिंह की विक्रमादित्य, उदय शंकर भट्ट की विसर्जन, मानसी, अमृत और विष, युग दीप, यथार्थ और कल्पना, एकला चला रे। और विजय भट्ट, ये सभी उदय शंकर भट्ट की। विसर्जन, मानसी, अमृत और विष, युग दीप, यथार्थ और कल्पना, एकला चला रे, विजय भट्ट, ये सभी उदय शंकर भट्ट की हैं। केदारनाथ मिश्र प्रभात की रचनाएं। तो इनकी हैं काल दहन, तप्त ग्रह, कैकई, दानवीर कांड, ये सभी रचनाएं केदारनाथ मिश्र प्रभात की रचनाएं हैं। और सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं हैं भैरवी, वासव दत्ता, कुणाल, पूजा गीत, विश्वान। और युगधार, वासंती, चित्रा, दूध, बतासा, जय गांधी, बांसुरी, झरना, विगुल, सुजाता, शिशु भारती, पूजा के स्वर, प्रभाती, मोदक, बाल भारती, ये सभी सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं हैं। और सोहनलाल द्विवेदी को पद्मश्री सम्मान से कब प्रकाशित किया गया? तो ये 1969 में प्रकाशित 1969 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। उत्तर छायावाद की कृतियाँ यानी कि छायावाद के बाद की कृतियाँ, कवि और काव्य कृतियाँ निराला की हैं। निराला छायावाद के अंतर्गत आते हैं और इनकी कुछ रचनाएं छायावाद के बाद की यानी कि उत्तर छायावाद में भी आती। तो चलिए, तुलसीदास, अणिमा, अर्चना, आराधना, ये
ये निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तुलसीदास अणिमा अर्चना आराधना। और सुमित्रा नंदन पंत की युग, सुमित्रा नंदन पंत की है स्वर्ण किरण स्वर्ण धूल मधुज्वल युगपत उत्तरा रजत शिखर शिल्पी अतिमा कला और बूढ़ा चांद और लोकायतन, ये सभी हैं। स्वर्ण किरण स्वर्ण धूल मधुजाल युगपत उत्तरा रजत शिखर शिल्पी अतिमा कला और बूढ़ा चांद लोकायतन। महादेवी वर्मा की दीपशिखा, महादेवी वर्मा की दीपशिखा। जानकी वल्लभ शास्त्री की रूप अरूप शिप्रा मेघगीत अवंतिका, रूप अरूप शिप्रा मेघगीत अवंतिका, ये सभी जानकी वल्लभ शास्त्री की हैं। और छाया वादोत्तर युग में वैयक्तिक प्रगीत काव्य, वैयक्तिक प्रगीत काव्य कवि और काव्यकृति हरिवंश राय बच्चन, ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं और इनकी रचनाएं हैं। निशा निमंत्रण आकुल अंतर शतरंगिनी मिलन यामिनी, ये सभी हरिवंश राय बच्चन की है। निशा निमंत्रण आकुल अंतर शतरंगिनी मिलन यामिनी, ये सभी हैं। और दिनकर की रामधारी सिंह दिनकर की रसवंती, नरेंद्र शर्मा की बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रभात फेरी प्रवासी के गीत +1, मिट्टी और फूल कदली फूल, सॉरी दोस्तों कदली वन, प्रभात फेरी एक बार फिर से प्रभात फेरी प्रवासी के गीत +1 मिट्टी और फूल कदली वन। और रामेश्वर शुक्ल अंचल की इनकी अपराजिता किरण वेला लाल चूनर, अपराजिता किरण वेला लाल चूनर, ये सभी रामेश्वर शुक्ल अंचल के हैं। और आरसी प्रसाद की क्लाप संचयिता जीवन और यौवन, 5 जन और प्रेम गीत, ये सभी हैं। शंभूनाथ सिंह की रस रूप रश्मि छायालोक उदयाचल मनवंतर दीवालोक, रूप रश्मि छायालोक उदयाचल मनवंतर और दीवालोक हैं। गोपाल सिंह नेपाली की पंछी और पंचमी रागनी, ये सभी हैं। केदारनाथ अग्रवाल की नींद के बादल, और गिरजा कुमार माथुर की मंजीर, भारत भूषण अग्रवाल के छवि के बंधन, ये सभी रचनाएं। और प्रगीतवादी कृतियाँ चलिए देखते हैं। कवि और काव्यकृति प्रगीतवादी कृतियाँ, तो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, इनकी है युगवाणी ग्राम्य, और निराला की है कुकुरमुत्ता। केदारनाथ अग्रवाल की है युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की। और नागार्जुन की है युगधारा, त्रिलोचन की है धरती। और शिवमंगल सिंह सुमन की जीवन के गान प्रलय सृजन, शिवमंगल सुमन की जीवन के गान प्रलय सृजन। और रांगे राघव की अजय खंडहर पिघलते पत्थर मेधावी पांचाली, ये सभी रांगे राघव की। भारत भूषण अग्रवाल की मुक्ति मार्ग, जागते रहो मुक्ति मार्ग, ये सभी जागते रहो मुक्ति मार्ग, ये दोनों भारत भूषण अग्रवाल की कृतियाँ हैं। प्रयोगवादी कृतियाँ कवि और काव्यकृति, तो अज्ञेय की है रचना, अज्ञेय ने संपादन तार सप्तक, दूसरा सप्तक और इत्तेलम हरी घास पर क्षण भर, ये अज्ञेय की हैं। और गिरजा कुमार माथुर की नाश और निर्माण, धर्मवीर भारती की ठंडा लोहा है। और शिवमंगल सिंह सुमन की काव्यकृतियाँ, शिवमंगल सिंह सुमन की हिल्लोल 1939 की, और जीवन गान 1941, प्रलय सृजन 1944, विश्वास बढ़ता ही गया 1955, पर आंखें नहीं भरी 1955, बिंद हिमाचल 1966, ये शिवमंगल सिंह सुमन की काव्यकृतियाँ। नई कविता की कृतियाँ, तो नई कविता की कृतियाँ कवि और कृतियाँ अज्ञेय तीसरा सप्तक संपादित किया। और बावरा अहेरी इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, और ये सभी अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की हैं। और गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं धूप के धान शिला पंख चमकीले, और धूप के धान शिला पंख चमकीले, ये दोनों गिरजा कुमार माथुर की। बालकृष्ण राव की अर्धसती, और वीरेंद्र कुमार जैन, इनकी रचनाएं अनागत की आंखें, शून्य पुरुष और वस्तुएं, ये दोनों वीरेंद्र कुमार जैन की। शंभूनाथ सिंह की माध्यममय खंडित सेतु, ये दोनों शंभूनाथ सिंह की रचनाएं। शमशेर बहादुर सिंह की कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं,
कुछ कविताएं कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, ये शमशेर बहादुर मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह की हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी खुशबू के शिलालेख, गीत फरोश चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी खुशबू के शिलालेख, ये भवानी प्रसाद मिश्र के हैं। प्रभाकर माचवे की रचना है। शुंग भंग, प्रभाकर माचवे की स्वप्न भंग अनुक्षण मेपल, स्वप्न भंग अनुक्षण मेपल, ये प्रभाकर माचवे के। मुक्तिबोध गजानंद माधव मुक्तिबोध, ये इनकी है। चांद का मुंह टेढ़ा, और भारत भूषण अग्रवाल की ओ आप प्रस्तुत मैन, और नरेश मेहता की वन पाखी सुनो संशय की एक रात, ये दोनों नरेश मेहता। धर्मवीर भारती की है। सात गीत वर्ष कनुप्रिया अंधा युग, ठंडा लोहा सपना अभी भी आदन, ये सभी धर्मवीर भारती की हैं। सात गीत वर्ष कनुप्रिया अंधा युग, ठंडा लोहा सपना अभी भी आदन, ये सभी धर्मवीर भारती की। हरि नारायण व्यास की मृग और तृष्णा, हरि नारायण व्यास की मृग और तृष्णा। विजय देव नारायण शाही की मछली घर, विजय देव नारायण शाही की। नई कविता की कृतियाँ हैं। कवि और कृतियाँ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काठ की घंटियाँ, बांस के पुल, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काठ की घंटियाँ, बांस के पुल, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, ये सभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं। कुंवर नारायण की है चक्रव्यूह परिवेश हम तुम आत्मजयी, कुंवर नारायण की चक्रव्यूह परिवेश हम तुम आत्मजयी, ये सभी कुंवर नारायण की। रघुवीर सहाय की सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो जल्दी हंसो, ये रघुवीर सहाय की। ठाकुर प्रसाद सिंह की वंशी और मादल, ठाकुर प्रसाद सिंह की है वंशी और मादल, ठाकुर प्रसाद सिंह की है। जगदीश गुप्त की नाव के पाँव युग्म हिमविद, नाव के पाँव युग्म हिमविद, ये जगदीश गुप्त के हैं। डॉक्टर देवराज की रचना है इतिहास पुरुष डॉक्टर देवराज की है। श्रीकांत वर्मा की माया दर्पण है, श्रीकांत वर्मा। अजित कुमार की है अंकित होने दो अकेले कंठ की पुकार, अकेले कंठ की पुकार, अजीत कुमार की है अंकित होने दो अकेले कंठ की पुकार। अजीत कुमार की राज कमल चौधरी की मुक्ति प्रसंग कंकावती, राज कमल चौधरी की मुक्ति प्रसंग कंकावती, ये दोनों राजकमल चौधरी की। दुष्यंत कुमार की है एक कंठ विस्पाई साय में धूप, एक कंठ विस्पाई साय में धूप, ये दुष्यंत कुमार की है। लक्ष्मीकांत वर्मा की आतुकांत तीसरा पक्ष, ये लक्ष्मीकांत वर्मा की है आतुकांत तीसरा पक्ष। कीर्ति चौधरी की कविताएं। चलिए आगे पढ़ते हैं। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाले इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक लास्ट में दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ हमारे सभी वीडियो की प्लेलिस्ट पड़े हुए हैं, जाकर वहाँ सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। राजीव सक्सेना की आत्मनिर्वासन तथा अन्य कविताएं, ये राजीव सक्सेना की। केदारनाथ सिंह की अभी केदारनाथ सिंह, और राजेंद्र प्रसाद सिंह की उजली कसौटी, राजेंद्र प्रसाद सिंह की रचना है। रामदरस मिश्र की वैरंग बनाम चिट्ठियाँ और पक गई है धूप, ये दोनों रचनाएं रामदरस मिश्र की है। वैरंग बनाम चिट्ठियाँ पक गई है धूप, और रणजीत की है इतिहास का दर्द, और चंद्रकांत देवताले की है दीवारों पर खून से, ये चंद्रकांत देवताले की रचना है। और नई कविता की कृतियाँ देखते हैं। कवि और काव्य कृति, तो विष्णु चंद्र शर्मा की आकाश विभाजित है, ऋतुराज की है अंगिरस अबेकस, बाल स्वरूप राही की जो नितांत मेरी है, डॉक्टर विनय की एक पुरुष और नरेंद्र मोहन की एक इस हादसे में विजयेंद्र की त्रास और चैत की टहनी, ये आकृतियाँ तुम्हारी, ये सभी विजयेंद्र स्नातक की त्रास चैत की टहनी, ये आकृतियाँ तुम्हारी हैं। और नई कविता से संबंधित पत्रिकाएं देखते हैं। पत्रिका और संपादक, तो नई कविता से संबंधित पत्रिकाएं। प्रतीक पत्रिका के संपादक अगेर हैं, और कविता के भगीरथ
भार्गव, कविता के संपादक, और निकष के संपादक धर्मवीर भारती, संकेत के संपादक उपेंद्र नाथ अस्क, आधुनिक कविताएं, इसके संपादक रणधीर सिन्हा, और नई कविता के संपादक जगदीश गुप्त हैं। कविताएं सन 1954, 1963, 1964, 1965। अजीत कुमार, देवकी शंकर अवस्थी, अजीत कुमार और विश्वनाथ त्रिपाठी, ये सभी हैं। और कविताएं सन 1957 से 1958, ये सुरेंद्र चतुर्वेदी और राम बहादुर मुक्त ये संपादक रहे हैं। संचेतना का विचार कवितांग, इसके संपादक प्रदीप सिंह नरेंद्र मोहन रहे हैं। संचेतना का विचार कवितांग के संपादक प्रदीप सिंह नरेंद्र मोहन, और निषेध पत्रिका के संपादक जगदीश चतुर्वेदी हैं। पहचान श्रृंखला के संकलन, इसके संपादक अशोक वाजपेयी, और कल्पना कृति लहर ज्ञानोदय कवि पंक्तियाँ दी हुई हैं। कह रहा जग वासना मैं हो रहा उद्गार मेरा, ये पंक्तियाँ बच्चन सिंह की और मधु कलश से ली गई है। और अगली पंक्ति, वृद्ध जग में क्यों अखरती है क्षणिक मेरी जवानी, ये भी बच्चन सिंह की मधु कलश से ली गई है। और बंगाल का अकाल किसकी रचना है, तो ये बंगाल का अकाल बच्चन की रचना है। और अग्नि सस्य किसकी रचना है, अग्नि सस्य नरेंद्र शर्मा की है। और पंक्ति दी हुई है, प्रार्थना मत कर मनुज पराजय के स्मारक हैं। मठ मस्जिद गिरजाघर, ये पंक्ति बच्चन की है। और हरिवंश राय बच्चन, इनका जन्म 1907 की काव्य कृतियाँ देखते हैं तो हरिवंश राय बच्चन की 13 हार 1932, खयाम की मधुशाला, और मधुशाला 1935, मधुबाला और मधु कलश, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत, आकुल अंतर, विकल विश्व, शतरंगिनी 1945, हलाहल मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका, और बुद्ध और नाच घर, आरती और अंगारे 1954। जनगीता का अनुवाद किया है इन्होंने मैक वेद का, इसका भी अनुवाद। और ये सभी इनकी कुछ इम्पोर्टेंट है, मधुशाला और मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण और एकांत संगीत, शतरंगिनी भी है। और अगला फैक्ट है, बच्चन ने दोहे चौपाइयों में भगवत गीता का अनुवाद किस शीर्षक से किया, तो भगवत गीता का अनुवाद जनगीता नाम से किया। और अगला फैक्ट है, कौन सी कृतियाँ हालावाद की धर्म ग्रंथ रहीं, तो हालावाद की धर्म ग्रंथ मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश रहीं। और अगली पंक्ति है, है चिता की राख कर में मांगती सिंदूर दुनिया, है चिता की राख कर में मांगती सिंदूर दुनिया, ये बच्चन की है। और मधुशाला का एक अंग्रेजी अनुवाद हाउस ऑफ वाइन के नाम से 1938 ईस्वी में लंदन में प्रकाशित हुआ। इसके रूपांतरकार मार्जरी बोल्टन और रामस्वरूप व्यास थे। तो मार्जरी बोल्टन और रामस्वरूप व्यास थे। भारत भूषण अग्रवाल के काव्य संग्रह छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, अनुपस्थित लोग, किसने फूल खिलाए, बाल काव्य संग्रह, ये सभी हैं। छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, अनुपस्थित लोग, किसने फूल खिलाए, बाल काव्य संग्रह, ये इत्यादि। भगवती चरण वर्मा की काव्य कृतियाँ, तो इनकी काव्य कृतियाँ मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव एक दिन, ये भगवती चरण वर्मा की हैं। और प्रसिद्ध कविता भैंसा गाड़ी के रचयिता हैं, तो भैंसा गाड़ी के रचयिता भगवती चरण वर्मा हैं। और पंक्ति है, कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से, तो ये दिनकर की है, कुछ कुरुक्षेत्र से ली गई है। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से, ये दिनकर की है, कुरुक्षेत्र से। और रामधारी सिंह दिनकर, इनका जीवन काल है 1908 से 1974। और इनकी रचनाएं हैं रेणुका 1935, हुंकार 1938, रसवंती 1939 और सामधेनु 1947, नील कुसुम, द्वंद्व गीत, दिल्ली, धूप और धुआं, कुरुक्षेत्र 1946, रश्मि रथी 1952, उर्वशी 1961 और परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, ये सभी रचनाएं। एक बार फिर से, रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनु, नील कुसुम, द्वंद्व गीत, दिल्ली, धूप और धुआं, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें।
और पंक्ति दी हुई है, अरुण विश्व की काली जय हो, लाल सितारों वाली जय हो। ये पंक्ति दिनकर की है। अरुण विश्व की काली जय हो और लाल सितारों वाली जय हो, ये दिनकर की है। और अगला फैक्ट है, किस कवि ने अपने बारे में कहा है कि छायावाद की ठीक पीठ पर आए, छायावाद की ठीक पीठ पर आए कवियों में है। तो ये दिनकर ने कहा, स्वयं को अपने बारे में कहा दिनकर जी ने। और श्याम नारायण पांडे की काव्य कृतियाँ, तो श्याम नारायण पांडे की काव्य कृतियाँ, हल्दीघाटी महाकाव्य है, इसका रचना काल है 1937 से 1939। और जौहर का रचना काल 1939 से 44। तुमुल का रचना काल है 1948 से। और रूपांतर का रचना काल है 1948। आरती का 1945 से 1946। जय हनुमान का रचना काल है 1956। और माधव रिमझिम, आंसू के कण, गोरावध, त्रेता के दो वीर, ये सभी श्याम नारायण पांडे के हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं, हल्दीघाटी, जौहर, तुमुल और रूपांतर, आरती, जय हनुमान, माधव रिमझिम, आंसू के कण, गोरावध, त्रेता के दो वीर, ये सभी श्याम नारायण पांडे की काव्य कृति हैं। और श्याम नारायण पांडे के दो महाकाव्य हैं, दो महाकाव्य हल्दीघाट और जौहर, ये दोनों महाकाव्य हैं। और श्याम नारायण पांडे की कौन सी कृति उनकी काव्य कृति त्रेता के दो वीर का परिवर्धित संस्करण है, तो ये तुमुल है, परिवर्धित संकलन तुमुल है। और अगला फैक्ट है, किस कृति पर श्याम नारायण पांडे को देव पुरस्कार मिला? तो देव पुरस्कार हल्दीघाटी पर मिला। देव पुरस्कार मिला था हल्दीघाटी पर। और 1935 में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो 1935 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का प्रथम अधिवेशन, ये अध्यक्ष थे उसके एम फास्टर ये थे। और मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर के उद्योग से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। तो ये हुई 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। और 1936 में लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे तो मुंशी प्रेमचंद थे। और प्रगतिशील लेखक संघ के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ टैगोर थे, दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष। और ये कथन दिया हुआ है, तो हमारा साहित्यिक नारा कला कला के लिए नहीं वरन कला संसार को बदलने के लिए है। इस नारे को बुलंद करना प्रत्येक प्रगतिशील साहित्य का फर्ज है। तो ये कथन शिवदान सिंह चौहान का। और 1937 में विशाल भारत में प्रकाशित लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता के लेखक हैं। तो ये शिवदान सिंह चौहान के प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। और विशाल भारत में प्रकाशित लेख छायावाद का विनाश क्यों हुआ, इसके लेखक हैं इलाचंद जोशी। और अगला फैक्टर, ना वही काव्य है जो अपनी सकारता के लिए केवल स्थूल और व्यक्त जगत पर आश्रित है, और न वही जो अपनी सप्राणता के लिए रहस्यानुभूति पर। तो ये कथन महादेवी वर्मा का है। और अगला फैक्ट है, खड़ी बोली में प्रथम प्रगतिवादी कृति मानी जाती है। तो प्रथम प्रगतिवादी कृति मानी जाती है खड़ी बोली में पंथकृत युगवाणी मानी जाती है। प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं, तो प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागा अर्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन रांगे राघव, पंत निराला, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, ये सभी प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं। और मास्को अब भी दूर है और चली जा रही है बड़ी लाल सेना। मास्को अब भी दूर है, चली जा रही है बड़ी लाल सेना शीर्षक कविता किसकी है? तो ये शिवमंगल सिंह सुमन की है। मास्को अब भी दूर है, चली जा रही है बड़ी लाल सेना, ये कविता शिवमंगल सिंह सुमन का है। और प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार है, तो इसका आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार है। और नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। और नागार्जुन मैथिली में किस उपनाम से कविता करते थे? तो यात्री उपनाम से मैथिली में कविता करते थे। और नागार्जुन का जन्म और
जन्म कब और कहाँ हुआ? तो नागार्जुन का जन्म 1910 में तरौनी जिला दरभंगा बिहार में हुआ। नागार्जुन का जन्म 1910 में तरौनी जिला दरभंगा और बिहार में हुआ। और युगधारा 1952 और सतरंगे पंखों वाली किसकी काव्य कृति है? तो युगधारा 1952 सतरंगे पंखों वाली ये नागार्जुन की यानी कि वैद्यनाथ मिश्र की रचनाएं हैं। बादल को घिरते देखा पाषाणी चंदना रविंद्र के प्रति सिंदूर तिलकित भाल तुम्हारी दंतुरित मुस्कान आदि प्रसिद्ध कविताएं किसकी हैं? तो ये सभी नागार्जुन की हैं। बादल को घिरते देखा पाषाणी चंदना रविंद्र के प्रति सिंदूर तिलकित भाल तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, ये सभी कविताएं नागार्जुन की हैं। और पंक्ति दी हुई है, धुन खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे। तो ये पंक्ति नागार्जुन की है। धुन खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे। तो ये पंक्ति नागार्जुन की है। और केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियाँ देखते हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल की युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, और फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970, देश देश की कविताएं 1970, अपूर्वा 1984, कहे केदार खरी खरी 1983, जमुन जल तुम 1984, पंख और पतवार 1979, मार प्यार की थापें 1989, विचार और बांधा 1980, विवेक विवेचन 1980, हे मेरी तुम 1981। ये सभी रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की हैं। और मांझी ना बजाओ बंसी बसंती हवा शीर्षक कविताएं किसकी हैं? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की हैं। और धरती गुलाब और बुलबुल दिंगत और गीत गंगा किसका काव्य संग्रह है? तो ये काव्य संग्रह त्रिलोचन शास्त्री का है। धरती गुलाब और बुलबुल दिंगत गीत गंगा कविताएं त्रिलोचन की हैं। और प्रगति प्रयोग युग की काल अवधि है, तो ये 1936 से 1954 है। तो प्रगति प्रयोग युग की काल अवधि है 1936 से 1954। और दुख सबको मांझता है, तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये अज्ञेय की। और प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? प्रयोगवाद का आरंभ ये 1943 से माना जाता है। और तार सप्तक के प्रकाशक से माना जाता है। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 से, तार सप्तक यही 1943 से आरंभ हुआ था। तार सप्तक 1943 के कवि देखते हैं। तार सप्तक 1943 के कवि गजानन माधा मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर। दोस्तों, तार सप्तक से 1 या 2 प्रश्न चाहे जो भी परीक्षाएं हों आता ही है, 1 या 2 प्रश्न, तो इनको ज़रूर देखिए। तो गिरिजा कुमार माथुर, इनके कवियों को पूछा जाता है। तो चलिए, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। गजानन माधा मुक्तिबोध, नेमिचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा अज्ञेय, ये सभी तार सप्तक जो कि 1943 में प्रकाशित के ये सभी कवि हैं। और दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ। और इनके कवि हैं 7 कवि, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह और नरेश कुमार मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। ये दूसरे सप्तक जो कि 1951 में प्रकाशित सप्तक के कवि हैं। एक बार फिर से, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता और रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। और अगला फैक्ट है, अज्ञेय द्वारा संपादित प्रतीक पत्रिका का प्रकाशन कब से हुआ? तो प्रतीक पत्रिका का प्रकाशन जुलाई 1947 से हुआ, जुलाई 1947। और पाटल का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो पाटल का प्रकाशन पटना से होता था, पटना से। और तार सप्तक से संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा? तो राहों का अन्वेषी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कहा। और अगला फैक्ट है, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं हैं, और न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है।
अतः प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना है। ये कथन भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का है। और नई कविता इसके संपादक 1954 में संपादित इसके नई कविता के संपादक जगदीश चंद्र गुप्त रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं नई कविता के संपादक। और नए पत्ते का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? तो नए पत्ते का प्रकाशन 1953 से प्रारंभ हुआ। और नई कविता के प्रतिमान के लेखक हैं तो लक्ष्मीकांत वर्मा है। और कविता के नए प्रतिमान दोस्तों इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो इसीलिए ये परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो नामवा सिंह की है कविता के नए प्रतिमान, ये नामवा सिंह की है। और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की। और नई कविता का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो नई कविता का प्रकाशन प्रयाग से साहित्य सहयोग नामक सहकारी संस्था से होता है। और पंक्ति है, वही परिचित दो आँखें ही चिर माध्यम हैं, सब आँखें से सब दर्दों से मेरे लिए परिचय का। ये पंक्ति अज्ञे की है। वही परिचित दो आँखें ही चिर माध्यम हैं, सब आँखें से सब दर्दों से मेरे लिए परिचय का। और अज्ञे का जीवन काल 1911 से 1987 ईस्वी है। और इनका जन्म हुआ कसिया देवरिया जिला उत्तर प्रदेश। और अज्ञे की काव्य कृतियाँ देखते हैं। भग्नदूत 1933, चिंता 1942 की है। और तेलम 1946 की है। हरी घास पर क्षण भर 1949 की है। बावरा अहेरी 1954 की है। इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 1957 की है। और अरि ओ करुणामय प्रभामय 1959 की है। आंगन के पार द्वार ये 1969 ईस्वी की है। कितनी नावों में कितनी बार ये 1967 की है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970 की है। और सागर मुद्रा ये 1980 की है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974 की है। महावृक्ष के नीचे 1977 की है। नदी की बाँक पर छाया ये 1981 की है। प्रिजन डेड एंड अदर पोएम्स ये अंग्रेजी में है 1946 की है। और अगला फैक्ट है, अज्ञे द्वारा संपादित काव्य संग्रह। तो इनके काव्य संग्रह तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा के 1959 और चौथे सप्तक के संपादन चौथा सप्तक का संपादन किया था 1979। और पुष्पकरणी 1959 और रूपाम्बरा 1960, नवधा इत्यादि ये सभी काव्य संग्रह है। और पंक्ति है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। ये किसकी है? तो ये अज्ञे की है। और मैं सेतु हूँ किंतु शून्य से शून्य तक का शतरंगी सेतु नहीं, वह सेतु जो मानव से मानव का हाथ मिलने से बनता है। तो ये अज्ञे जी की है। और अगली पंक्ति, अच्छी कुंठा रहित इकाई सांचे ढले समाज से अच्छा, अपनी ठाठ फकीरी मंगनी के सुख साज से। ये पंक्ति अज्ञे की है। और गिरिजा कुमार माथुर की काव्य कृतियाँ मंजीर नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, जो बंद नहीं सका, ये सभी गिरिजा कुमार माथुर की काव्य कृतियाँ। और अंधेरे में ब्रह्म राक्षस शीर्षक ये मुक्तिबोध की है। और मुक्तिबोध का जीवन काल 1917 से 1964 ईस्वी है मुक्तिबोध का जीवन काल। और इनकी कविताएं हैं अंधेरे में ब्रह्म राक्षस हैं। और अगला फैक्ट है, किस कवि ने अपनी कविताओं में फैंटेसी का सर्जनात्मक उपयोग किया है? तो वो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में फैंटेसी का सर्जनात्मक उपयोग किया है। और पंक्ति है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य प्रीटा है। तो ये पंक्ति मुक्तिबोध की है। और भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में पढ़ते हैं। इनका जीवन काल है 1914 से 1905। सॉरी दोस्तों, यहाँ मिस राइटिंग है। इनका जन्म 1914, जीवन काल है 1914 से 2005। यहाँ 1900 नहीं होना चाहिए, 2005 की काव्यकृति। इनकी काव्यकृतियाँ हैं, गीत फरोश 1956, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम
ये सभी भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य कृतियाँ हैं। और सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, सन्नाटा, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, कमल के फूल शीर्षक कविताएं ये सभी भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, सन्नाटा, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, कमल के फूल ये सभी कविताएं भवानी प्रसाद मिश्र की। धर्मवीर भारती की काव्य कृतियाँ ठंडा लोहा, अंधा युग और कनुप्रिया, सात गीत वर्ष और छायावादोत्तर युग में प्रमुख प्रबंध का आप देखते हैं तो कवि और प्रबंध का मैथिली शरण गुप्त का जय भारत विष्णुप्रिया, ये छायावादोत्तर यानी कि छायावाद के बाद के इनकी रचनाएं हैं। तो ये प्रबंध काव्य हैं। जय भारत विष्णुप्रिया गुरु भक्त सिंह का है। विक्रमादित्य मोहनलाल महतो वियोगी का है। आर्यावत ये सभी है जी। रामदरस मिश्र की रचना मेरे प्रिय गीत और राजेंद्र गौतम की गति पर्व क्या है, तो ये सभी रचनाएं हैं। रामदरस मिश्र की मेरे प्रिय गीत, राजेंद्र गौतम की गति पर्व क्या है। और अगला फैक्टर संचेतना का विचार कविता अंक किसने निकाला, तो ये संचेतना ये नरेंद्र मोहन ने निकाला। शमियाने काकरे ये किसका गजल है, तो ये गजल संग्रह कुंवर बेचैन का है। शमियाने काकरे, नीम की पत्तियाँ किसका गजल है, तो ये गजल संग्रह राम कुमार कृषक का है। नीम की पत्तियाँ। धूप के हस्ताक्षर ये गजल संग्रह ज्ञान प्रकाश विदे का है। और सूर्य का सवाल ये गजल संग्रह माधव मधुकर मिश्र का है। बाजार को निकले हैं लोग ये गजल संग्रह रामदरस मिश्र का है। और अधैर्य के कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति तो प्रेमचंद है, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, श्रीपाद अमृत डांगे ये सभी प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बनने वाले कुछ व्यक्ति हैं। और पंक्ति है मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, मैंने उसको प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, श्रीपाद अमृत डांगे ये सभी हैं। और मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, तो मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा, तो ये केदारनाथ अग्रवाल की है। और धूप में जग रूप सुंदर शीर्षक कविता किसकी है, तो ये कविता त्रिलोचन की है। धूप में जग रूप सुंदर और तीसरा सप्तक, इसका प्रकाशन 1959 में। और इसके कवि प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये सभी तीसरे सप्तक के कवि हैं। और कवियों का कवि कहलाते हैं शमशेर कवि। और निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि हैं अज्ञे। निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि के कवि हैं अज्ञे। नदी के दीप यह दीप अकेला है, नदी के दीप यह दीप अकेला है, ये अज्ञे की रचनाएं हैं, अज्ञे की कविताएं हैं। और किस काव्य प्रवृत्ति में लघु मानव के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है, तो लघु मानव की प्रतिष्ठा ये नई कविता में की गई है। और समय देवता शीर्षक कविता किसकी है, तो समय देवता शीर्षक कविता नरेश मेहता की है। और इंद्रियता के कवि कहलाते हैं, इंद्रियता के कवि गिरिजा कुमार माथुर कहलाते हैं। और पृथ्वी कल्प किसकी काव्य कृति है, तो पृथ्वी कल्प गिरिजा कुमार माथुर की है। अगला फैक्ट है किस कवि की कविताएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज मानी जाती है। इस्पाती दस्तावेज मानी जाती है मुक्तिबोध की स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज मानी जाती हैं। और राष्ट्रगीत में भला कौन वो भारत भाग विधाता है, फटा सुधन्ना पहले किसका सुन हरचन्ना गाता है, तो ये पंक्ति किसकी है, तो ये रघुवीर सहाय की है। और रामदास की हत्या शीर्षक कविता किसकी है, तो रामदास की हत्या शीर्षक कविता रघुवीर सहाय की है। और यहाँ से देखो किसका काव्य संग्रह है, यहाँ से देखो ये काव्य संग्रह केदारनाथ अग्रवाल का है। और मगध किसकी रचना है, तो मगध श्रीकांत वर्मा की है। और नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे माना है, तो ये रामेश्वर शुक्ल अंचल से माना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत रामेश्वर शुक्ल अंचल से माना है। और अगला फैक्ट है बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है और दिनकर के भाव बच्चन से अधिक उन्मादन, सारवान और सामयिक हैं। दोनों में जो एक दूसरे के पहले ग्रहण कर लेता है वही हिंदी कविता के वर्तमान और अगले युग का नेता होगा, तो ये राम नरेश त्रिपाठी का मानना है।
और अगला फैक्ट है, डॉक्टर नगेन छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे मानते हैं? तो डॉक्टर नगेन मानते हैं गिरिजा कुमार माथुर से। छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत डॉक्टर नगेन गिरिजा कुमार माथुर से मानते हैं। और सरासती के 1922 के अंक में पंत के काव्य उच्छ्वास की काव्यात्मक शैली की समीक्षा किसने काव्यात्मक शैली में समीक्षा किसने किया? तो ये शिवाधार पांडे ने किया। और राजा साहब कवाईयान शीर्षक कविता किसकी है? तो ये राजा साहब कवाईयान ये भगवती चरण वर्मा की है। और पंक्ति दी हुई है, गाता हूँ अपनी लय भाषा सीख इलाहाबाद नगर से, गाता हूँ अपनी लय भाषा सीख इलाहाबाद नगर से, ये पंक्ति बच्चन की है। और अगली पंक्ति है, कोई न खड़ी बोली लिखना आरंभ करे, अंदाज मीर काव्य जाने बे पहचाने, ये बच्चन की है। और दिल्ली हाहाकार विपथगा समरशेष है आग की भीख शीर्षक कविताओं किसकी है? तो ये दिनकर की। दिल्ली हाहाकार विपथगा समरशेष आग की भीख ये सभी कविताएं दिनकर की। और पंक्ति हैं, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये महादेवी वर्मा की है। और आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे, तो ये प्रसिद्ध गीत नरेंद्र शर्मा का है। वो साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है, बल्कि उनके आगे मशाल दिखती हुई चलने वाली सच्चाई है। तो ये प्रेमचंद का कथन है। वो साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ये कथन प्रेमचंद का है। और अगला फैक्ट है, प्रयोग का कोई वाद नहीं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वो साधन है और दोहरा साधन है। क्योंकि एक तो वो उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उसे प्रेषण की क्रिया और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। ये कथन अज्ञेय का दूसरा सप्तक 1952 से लिया गया है, 1952। और कलगी बाजरे की आसाद वीणा शब्द और सत्य, कलगी बाजरे की आसाद वीणा शब्द और सत्य, जितना तुम्हारा सच, ये शीर्षक कविताएं अज्ञेय की हैं। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो किसकी पंक्ति है? तो ये अज्ञेय की है। बात के कवि कहलाते हैं शमशेर बहादुर सिंह। और खबर या भयानक बात के कवि मुक्तिबोध कहलाते हैं। और बात के कवि शमशेर बहादुर सिंह। मुक्तिबोध की कृत अंधेरे में का पहला प्रकाशन कब और किस नाम से हुआ? तो इसका प्रकाशन पहले कल्पना नाम से 1964 में, आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ। और अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सभी। तो ये पंक्ति मुक्तिबोध की है। और मैं और मेरा पिट्ठू शीर्षक कविता किसकी है? मैं और मेरा पिट्ठू शीर्षक कविता ये भारत भूषण अग्रवाल की है। और मोट के कवि शमशेर बहादुर को कहा जाता है, मोट के कवि। और अमन का राग शीर्षक लंबी कविता किसकी है? तो अमन का राग ये शीर्षक कविता शमशेर बहादुर सिंह की है। और का खा ग त्रैमासिक पत्रिका 1963 के संपादक हैं। तो का खा ग इसके संपादक रघुवंश है। और नई कविता नाम के जनक हैं, तो नई कविता नाम के जनक अज्ञेय हैं। और नई कविता के प्रति शीर्षक कविता किसकी है? तो नई कविता के प्रति ये शीर्षक कविता अज्ञेय की है। मेरा प्रतिनिधि किसकी रचना है? तो मेरा प्रतिनिधि ये रघुवीर सहाय की रचना है। नंगे पैर शीर्षक लंबी कविता किसकी है? तो ये विपिन कुमार की है। और एक पतंग अनंत में किसका काव्य संकलन है? तो ये अशोक वाजपेयी का है। और शहर अब भी संभावना है किसका काव्य संग्रह है? तो ये अशोक वाजपेयी का है। और शब्दों की शताब्दी ये किसका काव्य संग्रह है? तो ये श्री राम शर्मा का शब्दों की शताब्दी। और पंत के लिए लिखी गई उत्तराधिकार शीर्षक कविता किसकी है? तो उत्तराधिकार शीर्षक कविता दूधनाथ सिंह की पंत के लिए लिखी गई उत्तराधिकार शीर्षक कविता दूधनाथ सिंह की। और विषाद राग किसकी काव्य कृति है? तो ये विषाद राग ये बच्चन की है। और इस पार प्रिय मध हुए तुम हो उस पार न जाने क्या होगा, तो उस पार न जाने क्या होगा ये बच्चन की पंक्ति है। और मुझ में है देवत्व जहाँ झुक जाएगा लोक वहाँ पर,
और पर न मिलेंगे मेरी दुर्बलता को लहराने वाले। तो ये पंक्ति है बच्चन की। और अगली पंक्ति है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, नीड़ का निर्माण फिर है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। तो ये बच्चन की है। और जो बीत गई सो बात गई, नीड़ का निर्माण फिर है अंधेरी रात पर दिया जलना कब मना है शीर्षक कविता ये बच्चन की है। प्रणय पत्रिका, बंगाल का अकाल, खादी के फूल, सूत की माला, धार के इधर उधर, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाच घर, त्रिभंगिमा, चार खेमे 64 खूंटे, दो चट्टाने जाल समेटा, किसकी काव्य कृति है। तो ये बच्चन सिंह की है। और इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, हारे को हरिनाम, ये सभी काव्य संग्रह दिनकर है। इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, हारे को हरिनाम, ये दिनकर की है। और पंक्ति है, आह विचारे दुख के मारे निस्दिन 55 मरे किसान, आह विचारे दुख के मारे निस्दिन 55 मरे किसान, जब अनाज उत्पन्न होए जब अनाज उत्पन्न होए तब सब उठवा दे जाए लगान। तो ये पंक्ति बाल मुकुंद गुप्त की है। केदारनाथ अग्रवाल पर लिखे गए ओ जन मन के सजग चितेरे शीर्षक कविता किसने लिखा। तो ओ जन मन के सजग चितेरे ये नागार्जुन की है। केदारनाथ अग्रवाल पर लिखे गए। और गुलाबी चूड़ियाँ तन गई रीढ़, गुलाबी चूड़ियाँ तन गई रीढ़, यह तुम थी प्रेत का बयान मास्टर, और अकाल और उसके बाद शीर्षक कविताएं किसकी हैं। तो ये सभी नागार्जुन की। गुलाबी चूड़ियाँ तन गई रीढ़, यह तुम थी प्रेत का बयान मास्टर, ये सभी नागार्जुन की। और पंक्ति है, जन जन में जो ऊर्जा भर दे, जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का। तो ये पंक्ति है नागार्जुन की। और जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, और झिंगुर डटकर बोला राजे ने रखवाली की, ये शीर्षक कविताएं निराला की हैं। जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, झिंगुर डटकर बोला राजे ने रखवाली की, ये शीर्षक सभी कविताएं निराला की हैं। और पंक्ति हैं, आज का लेखन आग के अंगूठों की, क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखन है, ये किसकी पंक्ति है। तो ये केदारनाथ अग्रवाल की है। और फूल नहीं रंग बोलते हैं आत्मगंध, ये काव्य संग्रह किसके हैं। फूल नहीं रंग बोलते आत्मगंध, ये केदारनाथ अग्रवाल के हैं। और धरती गुलाब और बुलबुल, दिगंत ताप के ताए हुए दिन, शब्द उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक सबका अपना अपना आकाश, ये सभी काव्य संग्रह त्रिलोचन के। धरती गुलाब और बुलबुल, दिगंत ताप के ताए हुए दिन, शब्द उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक सबका अपना आकाश, ये सभी काव्य संग्रह त्रिलोचन के। और लंबी कविता नेवला, नेवला किसकी रचना है। तो नेवला त्रिलोचन की रचना है। चौथा सप्तक का के कवि चौथा सप्तक का प्रकाशन 1979 में हुआ। और इसके कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, सुदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, ये सभी 7 कवि हैं। एक बार फिर से, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, सुदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम शर्मा, राजेंद्र किशोर। और पंक्ति है, ये उपमान मैले हो गए हैं, ये उपमान मैले हो गए, ये पंक्ति आगे की है। और पंक्ति है, मूत्र सिंचित मृतिका के व्रत में, 3 टांगों पर खड़ा नत ग्रीव, धैर्य धन गदहा, ये पंक्ति आगे की है। और यह अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने जिया सब तुम्हें दिया, ये अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने जिया सब तुम्हें दिया, ये आगे की है। और काव्य संग्रह, कुछ कविताएं कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने अपने पास बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, ये सभी शमशेर बहादुर सिंह की हैं। और इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। समर्पित एकांत बोलने दो चीड़ को, ये काव्य संग्रह नरेश मेहता के हैं। मेरा समर्पित एकांत बोलने दो चीड़ को, ये सभी काव्य संग्रह नरेश मेहता के हैं। और अगर मैं पंक्ति है, अगर मैंने किसी के ओंठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे, तो ये पंक्ति धर्मवीर भारती की है। प्रमथु गाथा, ये धर्मवीर भारती की लंबी कविता है प्रमथु गाथा। और चक्रव्यूह परिवेश हम और तुम आत्मजयी, ये सभी कुमार नारायण की हैं। चक्रव्यूह परिवेश हम और तुम आत्मजयी, ये कुमार नारायण की काव्य कृति। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये सभी हैं। और कुकुर मुत्ता, मास्को डायलॉग्स, गर्म पकौड़ी और प्रेम संगीत, ये सभी शीर्षक कविताएं निराला के। कुकुर मुत्ता, मास्को डायलॉग्स, गर्म पकौड़ी, प्रेम संगीत, ये सभी कविताएं निराला के। सानेट की रचना के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये त्रिलोचन प्रसिद्ध हैं। सांप शीर्षक व्यंग कविता किसकी है। तो ये सांप अज्ञे की है।
और छायावादोत्तर युग में ब्रज भाषा में रचित, यानी कि छायावाद के बाद ब्रज भाषा में रचित प्रमुख काव्य, कवि और काव्यकृति अमृत लाल चतुर्वेदी की है। श्याम संदेशो गालिब अमृत, ये दोनों अमृत लाल चतुर्वेदी की हैं ब्रज भाषा में। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, ये श्याम शतक है। और डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल, ये अजस मोचन रसाल मंजरी। उद्धव शतक, ये तीनों रमाशंकर शुक्ल रसाल की हैं। और ऋषिकेश चतुर्वेदी, ये रामकृष्ण काव्य। और सेव केंद्र त्रिपाठी, इनकी रचना है ब्रजवर्तिका। और लक्ष्मी नारायण सिंह ईस, ये इनका है लंका दहन। गोपाल प्रसाद व्यास, इनका रंग जंग और व्यंग, ये सभी ये हैं गोपाल प्रसाद व्यास के। अखिलेश त्रिवेदी की रचना गंगा लहरी। सन 1975 के बाद प्रमुख काव्य संग्रह, कवि और काव्यकृति मुक्तिबोध की है। भूरि भूर खाकधोल, ये 1975 के बाद मुक्तिबोध की। नागार्जुन की ऐसे हम भी क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्नगर्भ तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ये सभी रचनाएं नागार्जुन की। शमशेर की रचनाएं, और चुका भी नहीं हूँ मैं इतने पास अपने, ये दोनों शमशेर बहादुर सिंह की है। त्रिलोचन की है ताप के ताए हुए दिन, शब्द उस जनपद का कवि, ये तीनों त्रिलोचन शास्त्री की हैं। और 1975 के बाद प्रमुख काव्य संग्रह तो केदारनाथ अग्रवाल का है। गुल मेहंदी पंख और पतवार, ये दोनों काव्य संग्रह है केदारनाथ अग्रवाल के। भवानी प्रसाद मिश्र के अनाम तुम आते हो, त्रिकाल संध्या और परिवर्तन जिए मान सरोवर दिन, ये सभी भवानी प्रसाद मिश्र के। अनाम तुम आते हो, त्रिकाल संध्या, परिवर्तन जिए, मान सरोवर। और गिरिजा कुमार माथुर की छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, कल्पांतर, ये सभी गिरिजा कुमार माथुर के। भारत भूषण अग्रवाल के उतना वह सूरज है, ये भारत भूषण अग्रवाल के। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये सभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये सभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुंवर नारायण की आमने सामने, ये कुंवर नारायण की। विजय देव नारायण शाही की साखी मछली घर, विजय देव नारायण शाही की। रामदरस मिश्र की कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया। और केदारनाथ सिंह, इनकी रचना जमीन पक रही यहाँ से देखो। और कैलाश वाजपेयी की महास्वप्न का मध्यांतर, कैलाश वाजपेयी की है। नरेश मेहता की रचना उत्सवा, नरेश मेहता की। अरुण कमल की अपनी केवल धार, इंदु जैन की आंख से भी छोटी चिड़िया, इंदु जैन की है। और हमसे पहले भी लोग यहाँ थे, ये इंदु जैन की। हरि नारायण व्यास की रचना त्रिकोण पर सूर्योदय। और सन 1975 के बाद प्रमुख काव्य संग्रह, कवि और काव्यकृति, ठाकुर प्रसाद सिंह की हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए, नरेंद्र मोहन की रचना सपना होने पर। और इसके अलावा एक अग्नि जगहें बदलना। और विनय की है कई अंतराल दूसरा राग, ये विनय की है। लीलाधर जगोड़ी की बची हुई पृथ्वी रात अब भी मौजूद है, लीलाधर जगोड़ी की। धूमिल की रचना है सुदामा पांडे, धूमिल पूरा नाम है। इनकी रचना कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। और उदय प्रकाश की रचना सुनो कारीगर कासे कबूतर, ये दोनों उदय प्रकाश की हैं। सुनो कारीगर कासे कबूतर। कुमार विकल की रचना एक छोटी सी लड़ाई। और अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना अब्दुल बिस्मिल्लाह की छोटे भूतों का नयन। बलदेव वंशी की रचना अंधेरे के बावजूद। बच्चे की दुनिया, कोई आवाज़ नहीं। मणि मधुकर की रचना बलराम के हजारों हाथ। और ऋतुराज की रचना एक मरण धर्मा और अन। कन्हैया लाल नंदन की रचना मुझे मालूम है। और कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह की इतिहास का संवाद। और चंद्रकांत देवताले की रचना लकड़ बग्गा हंस रहा रोशनी के मैदान की तरह, ये सभी हैं। और दीविक रमेश की रचना रास्ते के बीच खुली आंखों का आकाश। और देवेंद्र कुमार का बहस जारी है। और अब देखते हैं सन 1975 के बाद
प्रमुख काव्य संग्रह सन 1975 के बाद प्रमुख काव्य संग्रह कवि और काव्यकृति विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की साथ चलते हुए बेहतर दुनिया के लिए सौमित्र मोहन की लुकमान अली और अन्य कविताएं प्रयाग शुक्ल की यह एक दिन है राजेश जोशी की रचना एक दिन बोलेंगे पेड़ ये राजेश जोशी की है। रामदेव आचार्य की रचना रेगिस्तान से महासागर तक और ललित शुक्ल की रचना अंतर्गत और विजेंद्र की रचना ये आकृतियाँ तुम्हारी जैत की लाल टहनी विजेंद्र की ये आकृतियाँ तुम्हारी जैत की लाल टहनी ये विजेंद्र की रचना। प्रश्न है कौन प्रगतिवादी बाबा नाम से प्रसिद्ध हैं, तो वो है नागार्जुन। और भस्माकुर नामक खंड काव्य किसका है, तो ये खंड काव्य नागार्जुन का है। खून और शोले, प्रेत का बयान, चना जोर गरम और अब तो बंद करो हे देव और चुनाव का प्रश्न, ये सभी लघु पुस्तिकाएं नागार्जुन की है। हिंदी में व्यंग्य या निराला ने लिखा है या नागार्जुन ने, केदार ने, ये किसका कथन है, तो ये नामवर सिंह का है। और कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुचिया सोई उसके पास, ये नागार्जुन की है। और ये पंक्ति अकाल और उसके बाद कविता से ली गई। और ढक्चो खोकोन ओइजे गांधी महत्ता, ये किसकी रचना है, ये नागार्जुन की है। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी और काली माई शासन की बंदूक, क्या हुआ पता नहीं दिल्ली की देवी गोरी है या काली, ये सभी नागार्जुन की हैं। और रांगे राघव का पहले का नाम है, तो रांगे राघव का पहले का नाम TNV आचार्य है। और स्टालिनग्राद सोवियत रूस के प्रति शीर्षक कविताएं, ये शिवमंगल सिंह सुमन की। स्टालिनग्राद सोवियत रूस के प्रति ये सभी कविताएं शिवमंगल सिंह सुमन के हैं। और जल रहे हैं दीप जलती है जवानी, जल रहे हैं दीप जलती है जवानी, इन गीतों के लिए तुम्हारा ऋणी रहूँगा आजीवन, ग्रीष्म रात का प्रभंजन, आज देश की मिट्टी बोल रही है, ये शीर्षक कविताएं शिवमंगल सिंह सुमन की हैं। और त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। और प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये कथन किसका है, तो प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये केसरी कुमार का है। और आधुनिक काव्य की आलोचना की कसौटी ना तो रस अलंकार है ना चित्रण बल्कि उसमें प्रयुक्त बिंब है, ये कथन केदारनाथ सिंह का है। और आगे को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ये कितनी नावों में कितनी बार पर मिला आगे को। वत्सल फाउंडेशन नामक साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था की स्थापना किसने किया, तो वत्सल फाउंडेशन इसकी स्थापना आगे ने किया। और माँ और प्यार में अभिमान की पर कसक ही रोने नहीं देती, ये प्यार में अभिमान की पर कसक ही रोने नहीं देती, ये पंक्ति अज्ञे की है। और मुक्तिबोध की कविता लावा किसने कहा है, मुक्तिबोध की कविता को लावा किसने कहा, तो लावा प्रभाकर माचवे ने कहा। और मुक्तिबोध की कविता को आरक्षित जीवन की कविता किसने कहा, तो आरक्षित जीवन की कविता मुक्तिबोध की कविता को रामविलास शर्मा ने कहा। और मुक्तिबोध के काव्य को निषेध का निषेध किसने कहा, तो निषेध का निषेध डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा। और उदयाचल से किरण धेनुए हाँकला रहा वो प्रभात का ग्वाल, तो हाँकला रहा वो प्रभात का ग्वाल, ये पंक्ति नरेश मेहता की है। और पंक्ति है फूल कचनार के प्रतीक मेरे प्यार के, ये अज्ञे की है। और अकविता के प्रमुख कवि हैं, तो अकविता के प्रमुख कवि श्याम परमार, जगदीश चतुर्वेदी, मुद्राक्षस, प्रभाकर माचवे, सौमित्र मोहन, गंगा प्रसाद बीमन, मोना गुलाटी, धर्मेंद्र धीरा, नरेंद्र धीरा। और अकविता को अंतर विरोधों की अन्वेषक कविता किसने कहा, तो ये श्याम परमार ने कहा। अकविता को अंतर विरोधों की अन्वेषक कविता श्याम परमार ने कहा। दोस्तों ये छायावादोत्तर बहुत लंबा टॉपिक है, तो इसको हम कल पढ़ेंगे इसके बाद। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले हमने 13,000 प्रीवियस ईयर प्रश्नों को, जो कि यूथ कंपटीशन बुक में दिए गए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को पढ़ चुके हैं लगभग 120 वीडियो में। तो उनको जाकर देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम।